क्या आपने कभी सोचा है कि जो पानी आप रोज पीते हैं वो आपको धीरे धीरे मार सकता है? एक बोतल, एक SIP और अंदर वो केमिकल जो आपको पता नहीं चलेगा, जो आपके बॉडी में बस जाए, जो आपके बच्चे को बीमार करे, जो आपकी पूरी जनरेशन को नुकसान पहुंचाए, और एक ऐसी कंपनी हो जो यह जानते हुए भी यह पानी बेचे पैसे के लिए, पावर के लिए, और ऊपर से एक गवर्नमेंट एजेंसी हो जो उस कंपनी को प्रोटेक्ट करे क्योंकि उसमें उनके लोग हैं। तो फिर कौन लड़ेगा? एक बूढ़ा स्पाई जिसे देशद्रोही घोषित कर दिया गया, जो 32 साल एक बांग्लादेश की जेल में था, जिसे उसकी अपनी एजेंसी ने धोखा दिया, जिसकी फैमिली को उसी ने मार दिया जो उसका साथी था। वो अकेला, वो बूढ़ा, वो सरदार। ये कहानी है सरदार की। चेन्नई, प्रेजेंट डे। विजय प्रकाश कार्थी, एक पुलिस इंस्पेक्टर, यंग, एनर्जेटिक और पूरी तरह सोशल मीडिया ऑब्सेस्ड। विजय के लिए फेम सबसे इंपॉर्टेंट था। हर केस में वो वायरल होना चाहता था, हर एक्शन में वो लाइक्स और शेयर्स देखता था। एक कॉप जो अपना काम करता था पर उसका मकसद था पब्लिक इमेज। उसके पास एक लविंग लाइफ थी, गर्लफ्रेंड थी शलिनी, राशि खाना, और एक बच्चा था जिसे वो बेहद प्यार करता था, टिमी। टिमी एक इनोसेंट क्यूरियस बच्चा था, पर टिमी को एक प्रॉब्लम थी। वो बीमार था, एक रेयर डिजीज, सार्कोइडोसिस। डॉक्टर्स ने एक बात कही जो अनयूजुअल थी। इतने यंग बच्चे को यह डिजीज यूजुअली नहीं होती, कोई एनवायरमेंटल कॉज हो सकती है। विजय और शालिनी परेशान थे। इसी दौरान एक मिस्टीरियस लेटर विजय को, उसमें एक क्लू था उसके पिता के बारे में, चंद्र बोस, वो स्पाई जिसे देशद्रोही घोषित किया गया था, जो 32 साल से बांग्लादेश की जेल में था। विजय ने कभी अपने पिता को नहीं देखा था। उसे बताया गया था कि उसके मां और बाकी फैमिली ने सुसाइड कर ली थी। वो लेटर एक नई दिशा था, एक मिस्ट्री की शुरुआत। बांग्लादेश, चटगांव प्रिजन, जेल में एक रायट था, और उस रायट के बीच में एक बूढ़ा आदमी, सरदार चंद्र बोस, एल्डर कार्थी। 32 साल की कैद ने उसे बूढ़ा किया था, पर तोड़ा नहीं था। वो रायट में था, अकेला, पर जो हुआ उसने देखने वालों को हैरान कर दिया। एक बूढ़ा आदमी जो पूरी जेल की गैंग से अकेले लड़ा, जिसके मूव्स में वो प्रिसिजन थी जो सिर्फ डेकेड्स ऑफ ट्रेनिंग से आती है, मास्टर ऑफ डिस्गाइज। सरदार की सबसे बड़ी एबिलिटी यह थी, वो किसी को भी बन सकता था। एक ड्रामा आर्टिस्ट की ट्रेनिंग जो उसने अपनी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जॉब के लिए की थी। 15 अलग अलग डिस्गाइजेस, हर बार एक नया इंसान, हर बार एक नया चेहरा। वो कभी ड्रामा आर्टिस्ट था, कभी प्रीस्ट था, कभी वेंडर था, कभी डॉक्टर था। ये उसकी असली आइडेंटिटी थी। समीरा राजीजा विजयन, वो जेल में एक मिस्टीरियस विजिटर थी। उसने सरदार से कांटेक्ट किया। एक मिशन था, वो मिशन जो 32 साल से सरदार के दिल में था, जो अधूरा रह गया था, जिसे फाइनली कंप्लीट करना था। पास्ट 1985, रॉ एजेंट चांद्रा बोस उस वक्त फील्ड में था। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, सस्पिशियस एक्टिविटीज। सरदार ने इन्वेस्टिगेट किया। वो जो इंफॉर्मेशन लाया वो एक्सप्लोसिव था। चाइना का एक प्लान, फॉल्स न्यूज फैलाना कि इंडिया का वाटर पॉइजन हो रहा है, एक इंफॉर्मेशन वॉर। पर इससे भी बड़ा एक एक्चुअल प्लान, वन इंडिया वन पाइपलाइन, टॉक्सिक वाटर को डिस्गाइज करके इंडिया के वाटर सप्लाई में डालना, स्लोली ग्रेजुअली पूरी पॉपुलेशन को अफेक्ट करना। सरदार ने यह फाइल अपने सुपीरियर्स राठौर और विक्टर को दी। एक मोल था, कोड नेम्ड लाफिंग बूढ़ा, जो एजेंसी के अंदर था और चाइना की हेल्प कर रहा था। सरदार और एक एजेंट कोड नेम्ड कॉकरोच ने मिलकर उस मोल को आइडेंटिफाई किया। NSA चीफ TK एब्राहम, लाफिंग बुद्धा। सरदार ने उसे बांग्लादेश में पकड़ा, और यहां बिट्रेयल, राठौर, चंकी पंडे, सरदार का सुपीरियर, उसका सीनियर, जिस पर उसने ट्रस्ट किया था। राठौर ने एब्राहम को एलिमिनेट करने का ऑर्डर दिया। सरदार ने कहा कि वो खुद करेगा। राठौर ने अग्री किया, पर जो हुआ वो था एक जाल। सरदार जब एब्राहम को कैप्चर करके वहां था, राठौर ने उसे बांग्लादेश में छोड़ दिया। मल्टीपल फेक पासपोर्ट्स का केस, सरदार को बांग्लादेश की जेल में डाल दिया। राठौर ने रॉ में यह स्टोरी प्लांट की कि सरदार एक नेशनल ट्रेटर है, और राठौर खुद
चाइना के साथ मिल गया। वन इंडिया वन पाइपलाइन का हेड बन गया। वो मिशन जो सारडार ने एक्सपोज करने की कोशिश की थी, राठौर उसी का हिस्सा बन गया। सारडार की फैमिली। एक और सच, राठौर को पता चला कि सरदार की वाइफ इंदिरा रानी ने उनकी कन्वर्सेशन सीक्रेटली सुन ली थी। सीक्रेट फ्रीक्वेंसी, सरदार का एक पर्सनल डिवाइस। रानी को सच पता था, राठौर के लिए यह रिस्क था। उसने सरदार की पूरी फैमिली को मार दिया, पर एक बच्चे को उसने जीने दिया, विजय को। क्यों? ताकि यह एक सुसाइड जैसा लगे। एक बच्चे को बचाकर रखो और उसे बताओ कि उसकी फैमिली ने सुसाइड किया। विजय बड़ा हुआ यही सोचकर। प्रेजेंट, सरदार जेल से निकला, मिशन रीस्टार्ट। वो फाइल्स जो उसने 1985 में कलेक्ट किए थे, वो हिडन थे एक सेफ लॉकर में। सरदार ने समीरा के जरिए उन्हें एक्सेस करने की कोशिश की। समीरा का कनेक्शन था टिमी से। टिमी, विजय का बेटा। टिमी जो प्लास्टिक वाटर बॉटल्स पीता था, वो बॉटल्स जो वन इंडिया वन पाइपलाइन कंपनी की थी। टिमी की सार्कोइडोसिस उसी टॉक्सिक वाटर की वजह से थी। एक बच्चे की बीमारी और एक कंस्पिरेसी, यही कनेक्शन था। सरदार और विजय का मिलना। विजय अपनी इन्वेस्टिगेशन में था। उसे नहीं पता था कि उसके पिता जीवित हैं। उसे नहीं पता था कि सरदार उसका अपना बाप है। धीरे धीरे क्लूज, एविडेंस, और एक मोमेंट जब विजय को पता चला, वो आदमी जिसे देशद्रोही कहा गया, वो आदमी जिसकी फैमिली ने सुसाइड की कही जाती थी, वो उसका अपना पिता था। वो मोमेंट, बाप और बेटे का मिलना। सरदार ने विजय को देखा, एक बाप की आंखें, जिसने अपने बेटे को बचपन में एक बार देखा था और फिर 32 साल जेल में रहा। विजय के पास वर्ड्स नहीं थे, पर उसके सवाल थे। आप जिंदा हैं? आप यहां हैं? आप मेरे पिता हैं? सरदार ने एक पल रुककर कहा, हां, एक शब्द। पर वो शब्द 32 साल भारी था। राठौर की थ्रेट। राठौर को पता चल गया सरदार बाहर है। मिशन फिर शुरू हुआ। राठौर ने अपने मैन को भेजा। विजय को पकड़ा गया, रॉ वॉल्ट में लाया गया। सरदार एक प्लान के साथ था। विक्टर को बचाना था। विक्टर जो उन ओरिजिनल फाइल्स का विटनेस था, वो एक एक स्टेप चल रहा था अपने डिस्गाइजेस के साथ, विक्टर के रूप में। रॉ हेडक्वार्टर्स, एक स्पेक्टेक्युलर एंट्री। सरदार और टिमी, एक बूढ़ा स्पाई और एक बच्चा। हेडक्वार्टर्स में एजेंट्स। सरदार ने एक एक को हैंडल किया, उस प्रिसीजन के साथ जो सिर्फ डिकेड से ट्रेंड लोगों में होती है। टिमी साथ था, वो इनोसेंट बच्चा जो यह नहीं जानता था कि यह रियल था। उसके लिए यह एक एडवेंचर था और सरदार के लिए यह एक आखिरी मौका था। राठौर का रिवील। राठौर और सरदार आमने सामने। राठौर ने सब कहा। वो प्राइड था उसकी आवाज में। मैंने तुम्हारी फैमिली को मारा, मैंने तुम्हें 32 साल जेल में रखा और मैंने वो मिशन कंप्लीट किया जो तुमने एक्सपोज करने की कोशिश की थी। सरदार ने उसे देखा। तुमने देश को बेचा। राठौर ने कहा, मैंने पावर चूज की। सरदार ने कहा, तुमने कायरता चूज की। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन, राठौर वर्सेस सरदार। एक वो आदमी जिसने बेट्रेल से पावर पाई, एक वो आदमी जो 32 साल जेल में रहकर भी टूटा नहीं। वो फाइट, सरदार का एक एक मूव, 35 साल की ट्रेनिंग, 32 साल की पेन और एक मिशन। राठौर डिफीट हुआ, फाइल्स एक्सपोज हुए। रॉ चीफ चांद्रा मोहन को सब पता चला। वन इंडिया वन पाइपलाइन एक्सपोज हुआ। टॉक्सिक वाटर की कॉन्स्पिरेसी जो पूरे देश को स्लोली पॉइजन कर रही थी, वो कंपनी बंद हुई, वो पानी बंद हुआ। विजय का ट्रांसफॉर्मेशन। विजय ने अपने पिता को देखा था, वो बाप जिसने फेम नहीं ड्यूटी चूज की, जिसने 32 साल जेल में काटे पर किसी को नहीं बताया, जिसने अपनी फैमिली को खोया पर मिशन नहीं छोड़ा। विजय की सोशल मीडिया ऑब्सेशन, उस ऑब्सेशन को उसके पिता ने एक पल में रिफ्लेक्ट किया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक मिशन में दे दी, कभी किसी ने नहीं जाना, कोई वायरल नहीं हुआ, कोई लाइक्स नहीं आए, पर मैंने वो किया जो करना था। विजय ने अपने फोन को देखा और उसने पहली बार फील किया फेम और वर्थ में फर्क। टिमी, जिस टॉक्सिक वाटर ने टिमी को बीमार किया था, वो बंद हो गया। टिमी की रिकवरी शुरू हुई। एक बच्चे की जिंदगी जो उस पूरी मिशन का सबसे पर्सनल स्टेक था। सरदार का एंडिंग। सरदार एक्सपोज हो गया था।
वो ऑफिशियली अब शायद जेल से बाहर हो सकता था, पर एक स्पाई की जिंदगी में ऑफिशियली क्लियर होना कॉम्प्लिकेटेड था। सरदार ने विजय को देखा। तू मुझसे बेहतर इंसान बन, मैं बनूंगा पिता। बाप और बेटे का वो मोमेंट 32 साल बाद जो साथ नहीं हो सके, जो अब थे। फिल्म का मैसेज, वाटर जो हम रोज पीते हैं, जो हम बिना सोचे यूज करते हैं, जो हम प्लास्टिक बॉटल्स में बाय करते हैं, फिल्म का मैसेज था उन कॉरपोरेशन के बारे में जो प्रॉफिट के लिए पब्लिक हेल्थ को दांव पर लगाते हैं, उन एजेंसीज के बारे में जो अंदर से करप्ट हो जाती हैं, और उन एक दो लोगों के बारे में जो इसके खिलाफ लड़ते हैं, बिना किसी रिकॉग्निशन के, बिना किसी अवार्ड के, बिना किसी लाइक्स के, बस ड्यूटी। सरदार वो था, एक बूढ़ा, एक फादर, एक स्पाई जो देशद्रोही कहलाया, पर जो सच में देश का सबसे बड़ा सेवक था, यही था सरदार।